नमस्कार, मैं जयंत मायनीकर। मेरा यूट्यूब चैनल आज पहली बार मैं हिंदी में मेरा एक ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप शायद मुझे जानते होंगे, मैं हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों चैनल पे पॉलिटिकल एक्सपर्ट करके रहता हूँ। गए 36 साल से मैं मुंबई में एक पत्रकार हूँ। तो मैं आज से एक रोज़ कम से कम एक वीडियो अपलोड करूँगा हिंदी, इंग्लिश और मराठी में। आशा है जिनको अच्छा लगेगा वो अपने लाइक्स देंगे, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल चलने में आपकी मदद होगी। मेरा आज का विषय है जो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है, वो यानी पूजा खेड़कर, एक ट्रेनी आईएएस और एक ट्रेनी प्रोबेशनर जो आईएएस ऑफिसर आई थी, उनके बारे में मैंने उनके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है कि ये नौकरशाहों की मनमानी करके, जिसको मराठी में मैंने लिखा है, उसका ट्रांसलेशन होता है हिंदी में नौकरशाह की मनमानी। तो उसी के ऊपर मैं कुछ आज एक 10 मिनट में आपको डिटेल्स बताऊंगा। ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत भारत में जो हुई वो लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉरेन हेस्टिंग्स इन्होंने की थी, ऐसा बोला जाता है, जो इज द रियलिटी। और सत्येंद्रनाथ टैगोर यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, शर्मिला टैगोर के ग्रेट ग्रैंडफादर, वो पहले आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस उस जमाने में बोला जाता था, वो थे। उसके बाद इवन नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आईसीएस थे। आईसीएस का नाम हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस किया आईएएस। एक जमाना था कि केवल नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन इन्हीं लोगों का बोलबाला था आईएएस में। और मुझे जहाँ तक कि मुझे याद है, जब मैं खुद 1988 में मुंबई आया था 23 साल का पत्रकार बनने के लिए, तब कहीं ऐसी इच्छा नहीं थी कि अब हम ब्यूरोक्रेट बने। ये था कि हम प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, पत्रकार बनेंगे। ये नहीं था कि कहीं बाबूगिरी करेंगे। तो एक था कि वो एक केवल नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन लोगों के लिए था, ऐसा लग रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, आज सभी लोग आ रहे हैं और ये अच्छी बात है। मराठी भी आ रहे हैं, गुजराती भी आ रहे हैं, और ये अच्छा, ऐसा ही होना भी चाहिए। लेकिन क्या ये यूपीएससी की जो क्रेज बढ़ रही है वो इसके लिए है कि पगार भले ही तुमको सैलरी भले ही प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा रहे, लेकिन यहां जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहती है, या तो फिर तनख्वाह रहती है, या फिर बंगला, गाड़ी, मेड सर्वेंट, ये जो फैसिलिटी मिलती है ये इतनी बड़ी रहती है। एक प्रकार के आप सरंजाम जिस प्रकार से सामंतशाही आपकी शुरू हो जाती कि मैडम आईएएस आई, यस आईएएस सर आए तो उनके लिए जरा जगह रखो, उनको बिठाओ, उनके लिए पानी, एक प्रकार का एक सरंजामी मेंटेलिटी जिसको पुरानी जमींदारी थी उस प्रकार से चलने वाले होता है क्या? तो कुछ हद तक ऐसा चलता है। मुझे 1988 की ही एक बात याद आती है। मैं बिल्कुल जर्नलिज्म में जस्ट आया था और उसी वक्त चंडीगढ़ से एक न्यूज़ आई थी कि केपीएस गिल, जो कि पंजाब के सुपर कॉप माने जाते थे, तो चंडीगढ़ में कहीं एक इवनिंग पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में उन्होंने अपने ही फेलो आईएएस ऑफिसर रूपम देवल बजाज, इनके बॉटम पे एक थप्पड़, एक ऐसा चप, जिसको बोलते पैटिंग हम बोल सकते हैं, ऐसा पैट लगा दिया। अब वो रूपम देवल बजाज ने इस पैटिंग को इतना सीरियसली लिया, बिकॉज वो तो मॉलेस्टेशन हो जाता है। तो मॉलेस्टेशन करके उन्होंने वो इमीडिएटली दूसरे दिन फाइल कर लिया, कोर्ट पुलिस कंप्लेंट कर लिया। पुलिस कंप्लेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वहां तो आईजीपी ये थे, खुद केपीएस गिल। बाद में जो घटना 1988 में हुई उसका रिजल्ट आया 2005 में, और केपीएस गिल इनको 2 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ा। ऐसे कई ब्यूरोक्रेट्स हैं कि जिन्होंने इस प्रकार से क्राइम में इनके हाथ धुले हुए हैं। हमने एसपीएस राठौर, हरियाणा के आईजीपी ऑफिसर थे, इन्होंने अपनी बेटी के साथ पढ़ने वाली एक लड़की के ऊपर ही ऐसा मॉलेस्टेशन किया, जिनका नाम था रुचिका गिरहोत्रा। और ये मॉलेस्टेशन एक दूसरी लड़की ने भी देख लिया। बाद में भले ही 19 साल बाद डिसीजन आया कि वो दोषी है, उनको कुछ 6 महीने का जेल टर्म वगैरह हुआ, लेकिन इस दौरान 2 घटनाएं हुई थी। एक तो रुचिका गिरहोत्रा, जिनके ऊपर ये मॉलेस्टेशन हुआ था, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, और दूसरा खुद एसपीएस राठौर हरियाणा के डीजीपी भी बन चुके थे।
यानी आप एक ब्यूरोक्रेट हो तो कुछ भी करो, हमको कुछ भी नहीं होता, एक प्रकार से ऐसी भावना है क्या? मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी भावना आ जाती है और ये गलत है। दूसरी बात ऐसी है कि आप में अगर ताकत है तो आप भले ही ऊपर जाओ, लेकिन बनने के लिए, ये ब्यूरोक्रेसी में आने के लिए किसी भी मार्ग का अवलंब करें। यानी ऐसे एलिगेशन कि आप 7% आप डिसेबल है, ये सर्टिफिकेट में भी प्रॉब्लम है। ये पूजा खेड़कर ने सर्टिफिकेट दिया, उसके ऊपर प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी स्क्रूटिनी हो रही है। फिर पूजा खेड़कर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए कहीं बोलती है कि उनके माता पिता स्प्लिट हो गए हैं, कहीं बोलती है, दूसरी जगह लगता है कि वो तो स्प्लिट नहीं हुए हैं, वो तो उन्होंने डाइवोर्स नहीं लिया है। और एक जगह पे वो तो खुलेआम आ जाता है कि पूजा खेड़कर की मां ने हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए किसी फार्मर को थ्रेट किया था। अब ये तो अमेरिका नहीं है कि जहां आप खुलेआम पिस्तौल दिखा सकते हो, तो ये भी बात गलत है। तो मेरे ख्याल से कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये एक और ये प्रकरण जैसे सामने आ रहा था, उसी वक्त यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी, इन्होंने रिजाइन किया। अब ये मनोज सोनी कौन है? तो मनोज सोनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बहुत निकटवर्ती है। ये बड़ौदा महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। कब थे? जबकि उनकी उम्र सिर्फ 40 थी। इतने कम उम्र में उनको वीसी बना दिया था, और अभी वो तो यूपीएससी के चेयरमैन है। वहां से इन्होंने जब उसी वक्त रिजाइन करना कि जिस वक्त कुछ ऐसा प्रकरण सामने आया, ये क्यों हुआ? ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर है, उनकी डॉटर आईएएस क्यों बनी? इसके ऊपर ऐसे सवाल ये सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं, और ये गलत है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि देश जो चलाया जाता है वो ब्यूरोक्रेसी द्वारा चलाया जाता है। लॉ मेकर्स यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद अपने अपने कानून बनाते हैं, लेकिन ये कानून का इम्प्लीमेंटेशन जो है ये ब्यूरोक्रेसी करती है। और इसी ब्यूरोक्रेसी में अगर इस प्रकार से एंट्री लेने के लिए, जिसको हम गैर मार्ग बोल सकते हैं, इलीगल मीन्स बोल सकते हैं, ऐसा करके अगर कोई आ रहा है तो ये बहुत गलत है। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द लॉ मेकर्स, ये पॉलिटिशियंस की ड्यूटी है कि ये क्यों आ सके यहां तक। ये जो समझो सर्टिफिकेट दिए गए हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस रहे चाहे डिसेबल रही, ये गलत जिसने दिया है उन सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उनको फ्री नहीं, किसी एक व्यक्ति के ऊपर हम छोड़ नहीं सकते? इसी प्रकार का एक बहुत बड़ा स्कैम जॉब्स का मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसका नाम था व्यापम, और इसमें आज तक 40 लोग मर गए हैं। आज भी वो केस चल रहा है। तो यानी इस प्रकार से अगर क्लास 1 ऑफिसर में किसी भी हाल में आने के लिए अगर इस प्रकार का प्रयत्न कोई कर रहा है तो ये गलत है, और ये पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है कि उन्होंने इसको, अगर ये कुछ गलत चीजें आई है तो उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। मेरे एक दोस्त है गुजरात के फॉर्मर मिनिस्टर, जो पहले भाजपा में थे अभी कांग्रेस में है, वो जयनारायण व्यास। वो खुद टेक्नोक्रेट थे, खुद गुजरात गवर्नमेंट में सर्विस करते थे। उन्होंने एक बार बोला था कि मेरे लिए ये ब्यूरोक्रेसी, जिसको नौकरशाही बोल सकते हैं, ये एक घोड़े के समान है, और मैं घोड़े सवार हूं, तो मैं डिसाइड करूंगा कि घोड़ा कैसा चले। उनका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉलिटिशियन ने ये ब्यूरोक्रेसी के ऊपर दोष देना ये बहुत गलत है। क्योंकि लॉ मेकर्स कौन है? लॉ मेकर्स आर एमपीज एंड एमएलएज। लॉ इंप्लीमेंटर्स कौन है? तो ये क्लास 1 ऑफिसर्स। और ये क्लास 1 ऑफिसर्स में ही अगर गलती है, उनके अंदर उन क्लास 1 ऑफिसर बनने के लिए जो प्रोसेस में ही कुछ गलती है, तो ये लॉ मेकर्स की जिम्मेदारी है कि ये गलत काम जो भी कर रहे हैं उन्होंने उनको उठा के निकालना चाहिए, ये सभी चेन को तोड़ना चाहिए। और मैंने जो भी केपीएस गिल से एसपीएस राठौर या आरके शर्मा, जिनका नाम शिवानी भटनागर के मर्डर में था, जिन्होंने 9 साल जेल की सजा काटी है, इस प्रकार की घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए। एक प्रकार की ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। यूपीएससी के एग्जाम में
प्रीलियम्स से लेके फाइनल इंटरव्यू तक, प्रीलियम्स, सेकंड इंटरव्यू और फाइनल ओरल इंटरव्यू, वो जो भी है इसमें एक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। इसके लिए ये पॉलिटिशियंस, दैट इज लॉ मेकर्स, इन्होंने ही नियम करने चाहिए, इन्होंने ही कुछ गलतियां, खामियां रही है तो निकालना चाहिए। ये ब्यूरोक्रेसी अपने ही हाथ से नहीं करेंगे, ये लॉ मेकर्स को करना चाहिए। अल्टीमेटली फिर से इनको लॉ मेकर्स बोला जाता है और ब्यूरोक्रेसी को लॉ इम्प्लीमेंटर्स। सो मैं ये चाहूंगा कि लॉ मेकर्स अगर कहीं पूजा खेड़कर के केस में ऐसी कुछ खामियां रही है तो उसको हटाएंगे और एक सिस्टम ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ये हिंदी का मेरा पहला यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इसको लाइक करें। मैं रोज़ एक वीडियो इसी प्रकार से अपलोड करते जाऊँगा, तीनों भाषाओं में, मराठी, हिंदी, इंग्लिश में। आपको पता है कि आपके लाइक्स के ऊपर मेरा यूट्यूब चैनल का चलना, मार्केट पूरा डिपेंडेंट है। मैं चाहूँगा कि जिनको अच्छा लगा है वो लाइक करें। धन्यवाद।